आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। साथियों, शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में और हम सीखते रहते हैं चारों तरफ से। कभी हम अपने पड़ोसी से सीखते हैं, कभी माँ बाप से सीखते हैं और कभी अनुभवों से सीखते हैं, चाहे वो खट्टे मीठे कोई भी अनुभव हों। और यहाँ तक कि कभी कभी अगर टीचर हैं तो वो अपने विद्यार्थियों के सवालों से सीखते हैं। तो हमें उन सब के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जो भी कारण है हमारे सीखने के प्रति। और निश्चित रूप से वो शिक्षक जिन्होंने पूरी दुनिया को बदला, ख़ास तौर से महामानव बुद्ध, महामानव महावीर, कबीर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राधा कृष्णन, ये सब लोग ऐसे रहे हैं, जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, इस तरह के लोग हैं जिन्होंने अपने विचार दिए, जिन्होंने शिक्षक के रूप में या अपने दर्शन के रूप में कहीं ना कहीं इस तरह के विचार दिए। विदेशों में स्टोइक टीचर्स ने, स्टोइक फिलोसफर्स ने ऐसे विचार दिए। और हमारे देश में बहुत से ऑथर्स हैं जिन्होंने किताबें लिखी, अच्छी अच्छी किताबें, बहुत जो देश के राष्ट्रवाद के काम आई, फ्रीडम स्ट्रगल में काम आई। निश्चित रूप से उन शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है देश को आज़ाद कराने में, देश को आगे बढ़ाने में। और मैं सोचता हूँ कि उनका भी फीडबैक एक तैयार किया जाना चाहिए, हमारे जो भी टीचर्स रहे हैं, कि उनसे उनके दर्द पूछे जाएं कि आखिर उनकी परेशानियाँ क्या हैं। और जब मैं देखता हूँ उनसे बात करके तो लगता है कि उनको भी काफ़ी कष्ट हैं और उनका कोई फीडबैक या उनसे कोई पूछा नहीं जाता, तो उनसे पूछा जाना चाहिए, उनका फीडबैक लिया जाना चाहिए। और उनकी बहुत बड़ी एक समस्या है कि उनकी ड्यूटी लगाई जाती है जो शिक्षा से जिसका संबंध नहीं होता, अन्य कार्यों से संबंध होता है, तो उस तरह की ड्यूटी से उनको पढ़ाने में बहुत दिक्कत होती है। उनके पास कम ऊर्जा बचती है, कम समय बचता है, कम संसाधन बचते हैं। और निश्चित रूप से जो स्कूल में खर्च होना चाहिए, जो उनके पढ़ने और पढ़ाने में खर्च होना चाहिए, वो खर्च नहीं हो पाता है। दूसरी चीज़ है कि हमारा जो एवरेज है टीचर का और स्टूडेंट का, वो बहुत कम है। अमेरिका में 7 गुना शिक्षक है हमसे, जो हमारी शिक्षकों की जो संख्या है उससे 7 गुना ज़्यादा है अमेरिका में। तो निश्चित रूप से फ़र्क पड़ता है, साक्षरता की दर पर भी फ़र्क पड़ता है और उसकी जो क्वालिटी है उस पर भी फ़र्क पड़ता है। अगर वो ठीक हो जाएगा तो वो अनबर्डन होंगे, जो लोड है शिक्षकों के ऊपर वो काफ़ी कम हो जाएगा। उनकी कई बार देखा गया है कि उनकी जो वेतन है, उनका तनख्वाह है, वो समय से नहीं मिल पाता है। इससे कई बार वो लोग हड़ताल पे जाते हैं और अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं। तो ऐसा करने से और दिक्कतें होती हैं। उनको समय से वेतन मिलना ही चाहिए। उनको समय समय पर ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए ताकि उनकी नॉलेज भी अपडेट होती रहे। आज पूरी दुनिया में ऑनलाइन ट्रेनिंग का माहौल है और बहुत से हमारे टीचर्स ऐसे हैं जो उसके लिए तैयार नहीं है। उनकी ट्रेनिंग समय समय पर होनी चाहिए, उनको जानकारी दी जानी चाहिए अंग्रेजी भाषा की, जो विज्ञान की नई नई खोजें हैं उनके संबंध में, और जो जोग्राफिकल नॉलेज है उसके बारे में भी उनको जानकारी हो, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी भी जानकारी, उसकी भी परीक्षा होनी चाहिए। और फीडबैक लेना चाहिए उनके बारे में भी, स्टूडेंट से भी और टीचर्स से भी, स्टाफ से भी। उनको देखा गया कई बार अगर हम लोग नॉलेज टूरिज्म बढ़ाएं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। उन्हें जानकारी होगी पूरे देश में कहाँ है, अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है। और जो इंटरेक्शन से नॉलेज होती है वो बहुत बड़ी चीज़ है। पहले तो भ्रमण से ही नॉलेज हुआ करती थी। पूरे जो पिलग्रिम्स थे, जो चाहे ह्वेनसांग हो, चाहे वो फाहियान हो, उन्होंने जो किताबें लिखी उसके ऊपर ही हमारा इतिहास और हमारे जो एंसेस्टर्स के अचीवमेंट्स हैं उन्हीं के ऊपर निर्भर करते हैं। तो उसको वर्ल्ड को जो टूरिज़्म है पूरी दुनिया के अंदर, उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं से शिक्षा विदेशों की भी हमारे पास आनी चाहिए। कुछ ना कुछ चुनिंदा शिक्षकों को बाहर भी भेजा जाए, वहाँ से भी लर्निंग करके आएँ और यहाँ पर वो टीच करें, लोगों को पढ़ाएँ। जो बहुत से हमारे देहात क्षेत्र में देखा गया है कि अभी भी बच्चों को सजा दे करके, डंडा मार करके, चांटा मार करके उनको पढ़ाया जाता है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं टीचर्स की ट्रेनिंग को अपडेट करने की आवश्यकता है। उस तरह का जो शिक्षा है आज उसकी आवश्यकता नहीं है। उससे टीचर्स को भी दिक्कत होती है, स्टूडेंट्स को भी दिक्कत होती है और पूरी शिक्षा व्यवस्था को दिक्कत होती है। देखा गया है कि जो महिला शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, उनको सेपरेट वाशरूम्स तक नहीं हैं, तो उनके वाशरूम्स बढ़ाए जाने चाहिए। उनको एक डिसेंट जो वहाँ पर स्टे है वो हो, उनके लिए
अच्छी वहाँ पर हाउसिंग की व्यवस्था हो, उनके पास स्मार्टफोन या लैपटॉप वगैरह भी होने चाहिए टीचर्स के पास, ताकि वो नॉलेज को अपने आप इंटरनेट के माध्यम से, फ्री इंटरनेट के माध्यम से वो लोग अपने नॉलेज को अपडेट कर पाएँ। कई बार देखा गया कि हस्बैंड वाइफ दोनों टीचर्स हैं, तो उनके एक का मिर्ज़ापुर पोस्टिंग है तो और एक का सहारनपुर है। निश्चित रूप से इन समस्याओं को भी देखा जाना चाहिए और निकटस्थ जितना भी पॉसिबल हो कानूनी रूप से है कानून वैसे भी, लेकिन उसको व्यवहार में भी लाया जाए। वो अपने ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स के लिए ना भटकें, उससे बहुत बड़ी दिक्कत होती है लोगों को। और जो टीचर, स्टूडेंट और पेरेंट तीनों का मिलकर के जो काम है वो है एक बच्चे को या एक व्यक्ति को समाज में रहने लायक बनाना, देश की सेवा करने लायक बनाना, एक यूज़फुल सिटीजन का निर्माण करना, एक स्वस्थ नागरिक का निर्माण करना। उस निर्माण को तीनों मिलकर के पूरा कर सकते हैं। उन तीनों की भी समय समय पर अच्छी मीटिंग्स होनी चाहिए। पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती हैं लेकिन कम स्कूलों में होती हैं। इसकी व्यवस्था देहात के क्षेत्रों में, सरकारी और गैर सरकारी सभी स्कूलों में होनी चाहिए। इनमें प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए, अच्छा महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी हो, वीकर सेक्शंस का भी हो, सामाजिक सभी समूहों का टीचिंग में प्रतिनिधित्व अच्छा होना चाहिए, ताकि सभी समूहों के लोग ये सीख सकें कि हाँ, हमको कैसे हिस्सेदारी के साथ में लोगों को पढ़ना है, लोगों को पढ़ाना है, और उनके अनुभव भी लिए जाने चाहिए। हर टीचर जो है वो एक स्थायी विद्यार्थी है, तो निश्चित रूप से उनको जो विद्यार्थियों को, जो आदर्श विद्यार्थियों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम चाहते हैं सुविधा मिलनी चाहिए, वो उनको भी छोटे से छोटे शिक्षक को भी मिलनी चाहिए। क्योंकि जितना अच्छी शिक्षा, जितनी क्वालिटी की शिक्षा हम बचपन में लोगों को दे देंगे, वही उनके काम आएगी आगे चल करके। तो निश्चित रूप से जो टीचर्स हैं उनके सम्मान में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए, ना विद्यार्थियों के द्वारा और ना ही विद्यार्थियों के पेरेंट्स के द्वारा। उनको लगना चाहिए कि हाँ, कृतज्ञता शिक्षकों के प्रति बहुत ज़्यादा है, और ऐसा समाज वाकई तरक्की करता है जहाँ पर शिक्षकों का सम्मान हो। शिक्षकों की तुलना किसी भी अन्य पद, किसी भी अधिकारी से नहीं हो सकती, क्योंकि वो लोग जिस तरह का काम करते हैं, ऐसा काम, इतना कठिन काम कोई और नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।